अच्छे से जा रहा है आवाज? आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा क्या बोला जाए, प्रेजिंग है, अपलोडिंग है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही प्यारा सेशन है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री को हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति। अच्छा, इसका परिभाषा क्या होगा? ट्राइगोनोमेट्री एक्चुअली में किसको कहा जाता है? ट्राइगोनोमेट्री हम बोलते किसको है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, त्रिकोणमिति दो शब्द से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति। ठीक है, देखो त्रिकोण मतलब तीन भुजाओं वाला, तीन भुजाओं वाला, और मिति मतलब मेजर करना, मापन, मापन। ठीक है, मापन या मेजर। तो मैं अभी इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति का सेंस था तीन भुजाओं वाले मापन या तीन कोण वाले किसी भी आकृति का मापन करना हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था। अब आइए, त्रिकोणमिति का एक्चुअली में जरूरत कब पड़ा, आखिरकार त्रिकोणमिति बना क्या? ठीक है, त्रिकोणमिति की क्या जरूरत है, सबसे पहले समझते हैं हम। मान लीजिए क्या है, पहाड़ है, पहाड़, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। अब उसको इसकी हाइट पता करनी है कि कितना है एक्चुअली में इसका हाइट है। ठीक है, वो पता करेगा कैसे? और पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस पे फीता लेके या कोई भी मेजरिंग टूल लेकर जाएं और आप आसानी से इसको माप पाए। पॉसिबल है नहीं। जैसे माउंट एवरेस्ट, मान लीजिए क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पिनेकल है एवरेस्ट। ठीक है, आई एम सो सॉरी, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है। अब इसको इसकी ऊंचाई मापनी है तो फिर क्या चाहिए? एक शेप की रचना होती है जो ट्रायंगुलर होता है। देखोगे ठीक से तो ट्रायंगल का शेप बन गया। अब ये रिएक्ट करेगा एक ट्रायंगल की तरह। तो एक्चुअली में हम लोग हाइट निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हाइट भी निकाल सकते हो, अगर हाइट पता है तो बेस भी, हाइपोटेन्यूस भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब त्रिकोणमिति का एक शर्त है। त्रिकोणमिति का शर्त क्या है कि उसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक एंगल हमेशा कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। नहीं तो आप उस पर त्रिकोणमिति अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। जैसे यह त्रिभुज है तो हमेशा एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। बाकी हो या ना हो, एक एंगल तो होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये हमेशा एक 90 डिग्री का होना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। हिंदी में बोला जाता है लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर यानी कि पी बोल सकते हैं हम। इसे बोला जाता है आधार, इंग्लिश में बोला जाता है बेस, बी बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं हिपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। तो इसका मतलब हुआ एच। क्या दिक्कत? यहां तक समझ आ रहा है? इसे क्या बोलेंगे? कर्ण। इसे क्या बोलेंगे? लंब। इसे बोलेंगे आधार। एक्चुअली में मेरे प्यारे बच्चों, लंब और आधार का जो वर्ग होता है वह कर्ण के बराबर होता है। आप समझाते हैं कैसे? देखो, एक फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, पाइथागोरस प्रमेय से याद होगा आप लोगों को, पाइथागोरस। अभी प्रूव करने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे फास्ट बताना है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है?
कि पी का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर इज इक्वल कितने का स्क्वायर का होता है, एच के स्क्वायर। पी का स्क्वायर कर दो और बी का स्क्वायर कर दो और ये बराबर होगा एच के स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये हम लोग जानते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आप लोग को प्रूव करके दिखाते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करूंगा, मैं इसको फॉर्मूला नहीं लाने वाला हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है आपके पास। अब आइए समझते हैं इसको। चलिए, ये तो यहाँ तक हुआ, मैं से एक मिटा देता हूँ, इसको टिक कर इसको मैं मिटा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। कैसा ट्रायंगल होगा, एक 90 डिग्री का होगा। चलिए, अब इसकी एक भुजा ले लेता हूँ मैं 4, और इसकी भुजा ले लेता हूँ मैं 5। ठीक है, चलिए छोड़ो, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेता हूँ मैं 3। ठीक है, तो इसका मान बताना है। तो सबसे पहले हम इतना क्लियर है कि 3 है, तो इधर भी हम 3 सेंटीमीटर खींच सकते हैं, इधर भी हम 3 सेंटीमीटर खींच सकते हैं, और इधर भी हम लोग 3 सेंटीमीटर खींच सकते हैं। अच्छा देखो, इधर 2 खींचा है, इधर भी 2 खींच लेंगे, इधर भी 2 खींच लेंगे, इधर भी 2 खींच लेंगे। कोई दिक्कत बताइए, ए बी स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया। अच्छा आप लोग ठीक से देखोगे तो ये भी तो एक स्क्वायर बन रहा है, बड़ा वाला स्क्वायर। हो सकता है मुझे थोड़ा, ठीक है, ये भी तो स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ए आपस में बराबर हैं, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। यानी कि कहना चाहते हैं कि इसका एरिया और इसका एरिया मिला दोगे तो बड़े वाले खेत के एरिया के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका कितना होगा 3 का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर इसका 9, और इसका क्या होगा, इसको इसको जोड़ दीजिए 13। कितना आया 13। एक्चुअली में हम लोग देखते हैं 13 हुआ, मतलब हो सकता है आगे चल के बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा जिसमें आप लोग समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है 3, इसको ले लेता हूँ 4, 4 3, इसे मिटा दो, इसे मिटा दो। ठीक है, अगर ये 4 लेंगे तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 9, इसका कितना होगा 16, आई कितना होगा 16 9 25। देखिए ये एक्चुअली में क्षेत्रफल है 9 16 25, क्षेत्रफल है। तो भुजा क्या होगा, भुजा बराबर क्या होता है रूट अंडर क्षेत्रफल, यानी कि रूट 25, 5 होगा इसका मतलब, 5 5 5 5 आ गया ना। इससे साबित होता है कि दो स्क्वायर, दो जो स्क्वायर होते हैं, ये वाला स्क्वायर ये स्क्वायर दोनों को जोड़ोगे तो बड़ा वाला स्क्वायर मिल जाएगा। यही कंसेप्ट होता है रियलिटी में। अब हम आपको किताबी ज्ञान पे ले चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 6 टाइप के एंगल पढ़ेंगे जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, याद किया जा सकता है कोशिश करोगे तो। पहला एंगल है साइन थीटा, साइन थीटा जिसका क्या होता है लंब बटे कर्ण पी बाई एच। उसके बाद होता है कॉस थीटा, मैं लिख दूं क्या, लंब बाई कर्ण। दूसरा क्या होता है बताओ, सही है, आधार बाई कर्ण। तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार पी बाई बी, लंब बटा आधार। इन तीनों का अलग अलग उल्टा होता है। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा,
लंब बटे आधार है, यहाँ पे आधार बटा लंब होगा, आधार बटा लंब। कॉस थीटा का क्या उल्टा होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या है, आधार बटा कर्ण, यहाँ पे होगा कर्ण बटा आधार। इस साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का लंब बाई कर्ण है, ये कर्ण बाई लंब होगा। इतना तो याद होना चाहिए। ये हमारा बेसिक चीज है। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो पी बराबर कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। सेक थीटा होता है कॉसेक, कॉस थीटा का उल्टा, तो कर्ण बाई आधार। कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का, तो कर्ण बाई लंब, यानी कि एच बाई पी हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत ना जी। अब हम लोग कुछ और सीख सकते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत ना। अब हम लोग कोशिश करेंगे किताबी ज्ञान को समझने की, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जवाब देना पसंद करें। अगर मैं बोलूं साइन थीटा, ठीक है, 4/5 है, ठीक है, कोई दिक्कत। साइन थीटा का मान मैंने दे दिया कितना, 4/5। अब मैं बोलूं कि आप लोग कॉस थीटा का मान बताइए क्या होगा, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले लिखेंगे लोग गिवन दैट, देखो किताब में अगर देगा तो बनाने के लिए, नहीं देगा तो ऑब्जेक्टिव है तो फास्ट। थीटा बराबर क्या होगा, 4/5। एक्चुअली में हम लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, नहीं होता है ना। तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं एक्चुअली में यहाँ पे लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5। क्या निकालना है, बेस। क्यों बेस निकालना है, क्योंकि cos थीटा के फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए, आधार बटा कर्ण। बिना आधार के आप नहीं निकाल सकते, बस फॉर्मूला में रखेंगे, पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस फार्मूला, यानी कि एच का स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के। तो ठीक से देखोगे तो बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच के स्क्वायर माइनस आपका पी के स्क्वायर, मतलब घट जाएगा ना। अच्छा इधर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलो जैसे है वैसे ही बना रहे हैं। लंब कितना दिया हुआ है 4, आधार वैसे ही है तो बी लिख दो यहाँ पे, बी का स्क्वायर, बी है, ठीक है। कर्ण कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर। अच्छा ये देखो 25 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये 25 से 16 इधर जाएगा, 9 हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9, स्क्वायर है उधर जाएगा रूट में, 9 का कितना होता है 3, यानी कि हमारा बी का मान आ गया कितना 3। अब हमको बताना है cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है आधार बटा कर्ण होता है, बी बाई एच होता है। तो बी का मान कितना है 3, एच का मान पहले से दिया हुआ है कितना 5, 3/5। कोई दिक्कत है इसमें, बताइए, कोई दिक्कत है। अब मैं आपको देता हूँ साइन थीटा
3/4। 3/4 दे रहा हूँ। और आप लोग बताइए मुझे सेक थीटा बराबर क्या होगा। क्या सेक थीटा बराबर, मैंने फॉर्मूला बताया है कि सेक थीटा किसके उल्टा होता है। बस कोशिश कीजिए और मुझे अभी आंसर दीजिए। चलिए बताइए इसका एक्चुअली में वैल्यू कितना होगा। साइन थीटा बराबर 3/4 है, इसका वैल्यू कितना होगा। क्या करेंगे, हम लोग को अच्छे से पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंबाई कोण, यानी कि एल का मान है और ये किसका नाम मान है, कर्ण का, एच का। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, देखो हम डिटेल बता रहे हैं नहीं तो शॉर्टकट तो है। पाइथागोरस के हिसाब से जानते हैं कि 4 का स्क्वायर बराबर होगा, लिखना पड़ेगा क्या, एच का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। एच का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, आगे कितना हो गया बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं पता है। 4 का कितना होगा 16, पी कितना हो जाएगा 9, आई कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक से देखोगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा 16 में से 9 गया 7, बी बराबर हो जाएगा √7। एक्चुअली में सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कहेंगे कि सेक थीटा बराबर एक्चुअली में होता है कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या होगा, कर्ण बटे आधार। एच का मान कितना आया यहाँ पे, एच का मान पहले से मान लोगे 4, आधार कितना लाया है √7, हमारा आंसर हो गया। अब आइए हम आप लोगों को कुछ समझाते हैं कि क्या होता है। ये समझ में आ गया होगा, मैं अब इसे मिटाता हूँ। देखिए दो चीज याद रखना है आपको। मान लीजिए मैं बोलता हूँ साइन ए बराबर 3/4 और मैं बोलता हूँ साइन थीटा बराबर 4/5। दोनों अलग सेंस है, चलो 3/4 ही लिखता था पहले, ठीक है। 3/4, कंफ्यूज नहीं होना है, समझा रहे हैं जो समझो। जैसे मैंने ऐसे कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। साइन ए बराबर है 3/4। चलो यहाँ पे हटाते हैं, रुको। ठीक है, इसको 13 करता हूँ, आपकी किताब में जो है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, ए बी है। फिर से आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसे मिटा के थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। देखो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा सबको, साइन ए का मान कैसे निकाला, साइन बी का मान कैसे निकाला। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझना है, बी हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये ए है, ये क्या है आपका बी है, ए है बी है, ये सी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे 16,
यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14, 14 नहीं 8 ही ले ले भाई, हालांकि सही नहीं लग रहा, ठीक है। ये 3 लिख ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, और ये 5, ठीक है, 3 4 5, कोई दिक्कत ना। अब मैं आपको बोलूंगा कि साइन ए का मान बताओ क्या होगा, साइन ए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग बोलोगे लंब बाई कर्ण। तो लंब इसमें क्या है 5, कर्ण क्या है इसमें, वो लंब बाई कर्ण ना, 3/5, 3/5। अच्छा साइन ए बराबर कहूंगा तो साइन ए बराबर जब बोलूंगा तो ई भी होता है लंबे बाई कर्ण, लेकिन जब ई बोलूंगा तो इसके सामने जो होगा ना वो लंब होगा, यानी कि 4। लंब यहाँ पे क्या है 4, कर्ण क्या है 5। कर्ण तो हमेशा 5 ही रहेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है वही कर्ण होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लंब और आधारे में बदलाव हो जाता है। देखो अब मैं बोलूँ जैसे cos थीटा, cos थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि b/h। इसमें भी cos a बोलूं तो इसका मतलब ये आधार बटा कर्ण है, लेकिन देखना है कि आधार कौन है। आधार का मतलब क्या होता है जो ऐसे हो, इसके ऊपर जो खड़ा है उसे हम लोग लंब बोलेंगे, ठीक है। प्रोपेंडिक्यूलर है, जो किसी भी बेस के ऊपर प्रोपेंडिक्यूलर है, और जिस पर वो टिका हुआ है, जिसका सपोर्ट लिया हुआ है उस आधार। जैसे देखो cos a बोल रहा हूँ तो a की ओर से देखो, किधर देखना है a की ओर से, इधर से देखोगे तो आधार तो a हुआ, इस पे खड़ा कौन है BC खड़ा है, यहाँ पे आधार कौन हुआ AB हुआ, यहाँ पे बेस क्या हुआ AB हुआ, और लंब कौन सा हुआ परपेंडिकुलर, तो बोलोगे BC हुआ। तो यहाँ पे cos a बराबर बोल रहा है आधार बटे कर्ण होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। थीटा बोलेगा तब तो ये हमेशा लंब होगा, ये हमेशा आधार होगा, लेकिन ये बोल रहा है तो इसके हिसाब से सोचना है, इधर से देखना है, इधर से लंब कौन है ए वाला, आधार कौन है ये वाला, कर्ण कौन है, कर्ण हमेशा बड़ा वाला होता है, ठीक है। तो cos a बराबर होता है आधार बाई कर्ण। आधार कौन है 3 है, कर्ण कौन है 5, यहाँ पे देखो आधार कौन है 4 है, देखो यहाँ पे cos a का 3/5 है, यहाँ पे cos थीटा का 4/5 है। बस ये देखना है किसके बिना पे बोल रहा है। जैसे देखो मैं बोलूँ tan a, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कौन है इसके लिए 4, आधार कौन है इसके लिए 3, मैं लिख देता हूँ लंब बाई L/b। अच्छा वहीं बोलूँ tan थीटा बराबर, तो tan थीटा में तो सोचना ही नहीं है, थीटा यानी कि इसको लेके चल रहा है, तो इसके लिए लंब 3, आधार 4। एक फंसना नहीं है यहाँ पे, देखो ए थीटा समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए मैंने बोला cot a, तो cot a में क्या होता है आधार बटे लंब होता है, उल्टा हो जाता है। तो इसके लिए आधार कौन सा होगा cot a की ओर से देखो तो a होगा आधार, 3 हो क्या ऊपर, लंब कौन होगा 4, 3/4, उल्टा हो ही गया। यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब, आधार कौन हुआ 4, ये हो गया लंब 4/3। बस ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप इतना अंडरस्टैंडिंग होगा आप लोगों को, बस इतना समझ। देखो ऐसे फंसना नहीं है, एक बोलेगा तो ए ओर से देखना है, बी देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ साइन ए का मान बताओ, यहाँ पे मान लो 3 है, तो सबसे पहले देखो ए की ओर से, ए बोल रहा है ना, ये लगाया यहाँ पे, इस चीज को देखो आप लोग, ए बोल रहा है तो ए की ओर से इसे पेन होगा, पेन ऐसे घुमा लो, और देखो यहाँ पे जाएगा, आइए यहाँ से खड़ा है इसे, तो ये पेन हम इसे रख रहे थे, ये आधार हो गया इसका, आधार मतलब धरती, इस पे खड़ा है वो टावर हो गया, यानी कि इसके लिए ये लंब हो गया, और ये हमेशा कर्ण ही रहेगा कोनो परिस्थिति में। अब देखिए
मैं बोलू कॉस बी, सॉरी साइन बी, तो साइन बी का मान पूछूं तब इस देखो, तब तो साइन बी कहो या साइन थीटा करो, तब बी के लिए देखो, बी है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लेकिन अगर साइन सी बोले तो सी की ओर से देखो, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, सीधे उल्टा हो जा रहा है ना, आधार, ये क्या हो जा रहा है इसके लिए, लंब। तो इस बात को ध्यान रखना है, जिधर से बोलेगा उधर से देखना है। सी की ओर से बोल रहा है तो सी के उधर से देखो, इस पे खड़ा कौन है, जो खड़ा होता है वही लंब होता है, तो लंब। तो देखो दोनों सेंस में अलग गया ना, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कॉट। ठीक है, दोनों पे हम लंब में बाई कॉट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लंब बाई कॉट। अब साइन ए का मान निकालना, तो साइन ए की ओर से देखो, ए के लिए लंब कौन सा है, बीसी है, तो बीसी का मान कितना है, 4। कर्ण कौन है, 5 है, कोई दिक्कत ना। अब साइन सी का, तो सी की ओर से देखो लंब कौन है, 3 है, कर्ण कौन है, 5। कर्ण तो हमेशा बड़ा वाला होगा। देखो दोनों का अंतर, अगर नहीं पता होगा ये बात तो आप लोग मिस्टेक कर दोगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है भाई, बाद में बतिया लेंगे। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत ना जी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसे मिटाते हैं। अब हम लोग बारी बारी से जो किताब में क्वेश्चन है उसे हम लोग करेंगे, ताकि आप लोग की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती रहे। ठीक है, और हो सकता है हम एक दो क्लास में इसको समाप्त कर दें। एक नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, क्या है, एबीसी, मैं बना देता हूँ। ठीक है, बी जो है समकोण है, यानी कि बी का मान 90 डिग्री है, मैं ऐसे बना सकता हूँ। ए है, बी है, सी है, बी बोला है 90 डिग्री, बना दिया। फिर बोल रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कौन है, ए है, इसका मान दिया हुआ है, मैं लिख दूँ। और इसके अलावा बीसी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बीसी का मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान नहीं पता हमको, क्या नहीं पता, इसका मान हमको पता नहीं। तो हम लोग पहले इसका मान पता करते हैं, फिर इस जो जो क्वेश्चन बोला है वो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि हमारे पास ए सी का मान नहीं पता, ए बी मालूम है, बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ए सी का मान हमें नहीं पता है। और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से, थ्योरम से, कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण मतलब एच का स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ, कर्ण एच का स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। एच का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर नहीं पता है हम लोग को, पी का स्क्वायर पता है, ए बी का स्क्वायर हुआ, बी का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर, सबका वैल्यू रख दो, 24 का स्क्वायर, बी सी का 7 का स्क्वायर, यह है ए सी का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। 7 का क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 24 का कितना होता है, कर लो, शुरू करते हैं यहाँ पे, 24, 96, 48, 6, 9, 8, 17, 576, 576 और 49 होता है 625। आई ए सी है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, 625 का एक्चुअली में मान कितना आएगा, 25, यानी कि हम इसका वैल्यू बोल सकते हैं कितना आया, 25। अब इसे मिटा दो, ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूँ। अब जो जो बोला है वो काम करते हैं हम लोग, फटाफट फटाफट फटाफट।
तो बोल रहा है कि साइन ए का मान बताइए। साइन ए का, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए इसी है, ए के लिए लंब कौन होगा 7, कर्ण कौन होगा 25। ठीक है, फिर बोल रहा है कॉस ए के लिए देखो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के लिए आधार कौन होगा 24, कर्ण कौन होगा 25। दूसरा बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान। साइन सी की ओर से देखो लंब बाई कर्ण, सी की ओर से लंब कौन होगा 24, कर्ण कौन होगा 25। अच्छा, कॉस सी आधार बाई कर्ण, तो सी की ओर से आधार देखो 7, कर्ण 25। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ तक कोई दिक्कत ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका चित्र ऐसे ही दिया हुआ है। आप लोग के पास अगर सरकारी बुक होगा तो आप लोग देख सकते हैं। चित्र ऐसे ही दिया हुआ है और इस पे नाम बदल दिया है PQR। अच्छा, PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और आपका PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। पूछ रहा है QR का मान। ठीक है, QR का मान पहले पता करेंगे तो पूछ रहा है कि tan P यानी कि tan P माइनस क्वार्टर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, QR चाहिए। क्या बिना QR के कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इसके और इसके स्क्वायर के योग के जोड़ के। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर बराबर होगा 12 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, आधार इसके लिए तो यही है। ठीक है, याद ऐसे लिख देता हूँ क्यू आर का स्क्वायर। तो दिक्कत 12 का कितना होता है 144, 13 का 169, इसका कितना होगा QR स्क्वायर। देखो 169 में से 144 जाएगा 49 होगा, QR का एक्चुअली में करोगे तो 49 का हो जाएगा 7, स्क्वायर है ना, यानी कि एक्चुअली में इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं 7। अब कह रहा है tan P माइनस कॉट आर के लिए, tan P का मान क्या होगा, तो लंब बटे पहले लिख देता हूँ क्या होता है, लंब बाई आधार माइनस कॉट आर का आधार बाई क्या लंब, यही होता है, उल्टा होता है एक दूसरे का। अब देखो इसके लिए tan P के लिए लंब क्या होगा, P के लिए लंब तो ही QR होगा। अब बेस कौन होगा PQ होगा, लिख देता हूँ थोड़ा डिटेल। अब इसके लिए बेस कौन होगा कॉट आर के लिए QR, और लंब क्या होगा इसके लिए यानी कि PQ होगा। क्या मैं लिख सकता हूँ, QR का मान कितना है 7, PQ का मान 12, QR का मान PQ का मान 12। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, अच्छा सॉरी गाइस, P के लिए लंब 7 होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो इसके लिए तो लंब 7 ही होगा ना, आधार ही होगा 7/12। इसके लिए क्वार्टर के लिए आधार बाई लंब होता है ना, तो आधार बाई लंब होता है, आधार यानी कि QR जो कि 7 दिया हुआ है और लंब 12, यानी कि घटाओगे तो शून्य आएगा। कोई दिक्कत है समझ। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बता दो। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है साइन ए बराबर है 3/4। ठीक है, साइन ए बराबर है 3/4।
अच्छा, आप पूछ रहा है कि आपको निकालना है कॉस ए और tan a का मान। कॉस ए और tan a का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हाँ जी। अच्छा, मान लीजिए इसको हम क्यों मान लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, ए बी सी लिख दो। मान लीजिए इसके बना दे रहे हैं डायग्राम। 3, सॉरी यार, ए बी और ये हो जाएगा सी। 3 है तो लंबाई कौन यानी कि 4 होगा। ऐसे सोचोगे तो ये ना होगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना है, इसीलिए नहीं सोचा, आप डायग्राम नहीं बनाओगे। सबसे पहले हम लोग इतना काम करते हैं कि बिना डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा है। बनाना चाहो तो बना सकते हो। 3 हो गया, 4 हो गया, फिर इसको निकालना है। ठीक है, नहीं करना मन है तो चलिए करके देखते हैं। अच्छा, 3 क्या है, लंब है, एल है, और 4 क्या है, कर्ण है। हमें क्या निकालना है, बी का मान। तो बी का मान क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। यही होता है ना, बी का स्क्वायर बराबर। तो एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का यानी कि 16 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 9 लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट, 9 यानी कि 7। बी बराबर हो गया √7, यानी कि हमारा बी का मान आ गया √7, यानी कि बेस का मान। एल आ गया, एच आ गया, बी आ गया। एल ई है, एच ई है, बी ई है। कॉस ए का कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो बी बाई एच, बी कितना है 7, एच है 4, लंब बाई आधार। एल कितना है 3, आधार कितना है 7, रूट में है। ठीक है, रूट में है। ये हमारा आंसर हो गया। इतना तो एफर्ट लगाना ही होगा आपको समझने में। देखो, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप करके देखोगे तो √7 आएगा। एल आ गया 3, ये इसका मान है, एच का मान है, बी का मान है, तो बस उसको उठा देना है, कोई दिक्कत ना जी। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि चौथा नंबर लिखा है 15 कॉट ए, 15 कॉट ए इज इक्वल 8। तो पूछे बताना है आपको कि साइन ए का मान क्या होगा और सेक ए का मान क्या होगा। सेक ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे 8/15। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी कि इतना तो क्लियर है कि बी है और ये क्या है, एल है। बी मतलब, अच्छा पी लिखो क्या, लंब को पी लिखना चाहिए, प्रोपेंडिकुलर। ये बी है, ये पी है, यानी कि आधार है, लंब है। तो हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक से देखोगे तो 225 हो जाएगा। आई हो जाएगा 8 का 64, 5 4 9, 6 2 8, 289। एच एच बराबर क्या हो जाएगा, √289, जो कि 17 का होता है। यानी कि हमारा एक्चुअली में क्या क्या आ गया, हमारा लंब आ गया बी, सॉरी पी तो पहले से दिया हुआ है कितना 15, बी पहले से दिया हुआ है कितना 8, एच आ गया √17। तो हमको क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटा कर्ण। यार ये लिख रहा हूँ, सॉरी, P/H। तो P का मान कितना है 15, H का मान 17। सेक ए बराबर होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, आधार बाई कर्ण होता है, तो कर्ण बाई आधार होगा, H बाई कर्ण बाई आधार, यानी कि H/15।
बी, एच का मान कितना 17, बी का मान 8। हो गया, हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? बता दे। ठीक है, अब मैं 5वीं नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। मिटा दो। पांचवी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। कितना दिया हुआ है? 13/12। ठीक है, और कह रहा है कि सभी को सभी निकालना है, साइन थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, सेक कॉसेक थीटा भी निकालना है, सब निकालना है, बस इसके द्वारा सब निकालना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? देखो, हमें पता है कि कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। जो भी होगा उसका ही उल्टा होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आधार बाय, सॉरी, बी बाई एच होता है, यानी कि बी बाई एच मतलब आधार बाई कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बाई आधार, एच बाई बी। कोई दिक्कत? यानी कि एक्चुअली में हमारा ये एच का मान दिया हुआ है, आई किसका मान है? बी का। कर्ण का मान दिया हुआ है और बेस का मान आधार का। अब हमें क्या निकालना है? लंब का। तो एल बराबर निकालना है, तो हमको पता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, एल का स्क्वायर नहीं पता है, निकालना है, यही ना निकालना है। बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक से देखोगे तो 169 होगा, एल का स्क्वायर है 144 होगा। ठीक से देखोगे तो घटेगा तो 25 हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, एल बराबर रूट अंडर 25 हो जाएगा, और एक्चुअली में इसका मान 5 आएगा। ठीक है, मैं 5 लेते हैं, 5, एल 5, एच 13, बी 12। ठीक है, अब हमें जो जो निकालने के लिए बोला है हम समझते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबाई, लंबाई कौन, लंब कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 5, यहाँ पे पी लिखना चाहिए, प्रोपेंडिकुलर, पी से प्रोपेंडिकुलर होता है। ठीक है, पी के आसपास पी। ठीक है, एल, ठीक है, ठीक है, चलो। पी बाई एच होता है, तो यहाँ पे लंब कितना है? 5, कर्ण कितना दिया हुआ था पहले से? 13। कॉस थीटा आधार बाई कर्ण होता है, यानी कि बी बाई एच। आधार कितना है? 12/13। टेन थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार, पी बाई बी। पी कितना है? 12। बी कितना दिया हुआ है? सॉरी, बी तो 5 ना है मेरे भाई। ठीक है, अब बी कितना है? 12। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? सीधे इसका उल्टा होता है, आधार बाई लंब, 12/5। सेक थीटा तो है इधर, कोसेक थीटा निकाल लेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? लंब बाई कर्ण है तो कर्ण बाई लंब, यानी कि 13/5। हो गया हमारा आंसर। इसमें बनाना क्या है? ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर के आते रहते हैं, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। ये क्या है? सेक थीटा है। सेक थीटा का मान क्या होता है? ये क्या है? एच मतलब हिपोटेन्यूज, मतलब कर्ण। अब बी मतलब आधार, कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण दिया हुआ था 13, आधार दिया हुआ है 12। कर्ण का स्क्वायर एक्चुअली में आधार के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर की योगफल के बराबर होता है। बस आप बैठा दो, 13 का स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 169 इसका हो गया, और इसका 144 हो गया। 169 में से 144 हटाओगे 25 होगा। पी का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो रूट अंडर 25 हो जाएगा, और रूट 25 का 5 होता है, यानी कि हमारा लंब मालूम चल गया 5, कर्ण 13, आधार 12। बस इसमें हम लोग को रख देना था, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसे मिटा दो। आज एक चैप्टर खत्म ही कर देंगे साला, पूरा क्वेश्चन।
छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा मज़ेदार ही होगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि ए और बी ऋण कोण है तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी है। ये थोड़ा प्रूव करने वाला सवाल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिक अभी आपको बताया हूँ, जिस मॉडल से उस मॉडल से नहीं बताऊंगा। कल जितने भी प्रूव करने वाले सवाल हैं, जैसे कि एंगल वाइज, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम, कल प्रूव करने सिखाऊंगा। कल ही आपको ये सब सिखाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कल ही सिखाऊंगा। खैर अभी भी बता सकता हूँ, बचेगा नहीं, क्या जरूरत है, जो बताए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, कल ही बताऊंगा इसको, बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना समझो, मुझ पर बिलीव करो। कल पक्का, कल के सेशन में हम इसको क्लियर करेंगे। 6 नंबर को ऐसे ही रोकना, क्योंकि इसको मैं डिटेल बताऊंगा। 7वां नंबर बोल रहा है कि कॉट थीटा, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे, कॉट थीटा इक्वल दिया हुआ है 7/8। पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पहला में दे रहा है कि पहला निकालिए आप 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बस कुछ नहीं है, बड़ा भारी सवाल लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी सवाल है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। दूसरा हमको किस चीज़ का वैल्यू निकालना है? दूसरा हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत? अब आइए समझते हैं। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो आप लोग को पता है टेन थीटा का सीधे उल्टा होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब, बी बाई पी। तो एच नहीं पता है ना, कॉट नहीं पता है, तो एच का स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी बी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 49। 9 4 13, 6 4 10 1, 9 4 13 का 3, ठीक है, और 6 4 10, 11, 113 होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आधार बाई लंब 64 49, ठीक है। अब हमें h बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 113। दिक्कत 113 का कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, होता ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब बस इसमें रख देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग इसको बाद में चलिए इस पर बनाते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण। तो लंब कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 8 बाई कर्ण कितना है? रूट अंडर 113। 1 प्लस, इसको भी वहीं से ही माइनस है ना, 8 बाई रूट अंडर 113 लिख दो, 113। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? 7, कर्ण हो गया रूट अंडर 113, 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113। यहाँ पर कोई दिक्कत है दिक्कत? बताओ जरा, देखोगे ठीक से करोगे तो बड़ी मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली में एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ही लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक वैसे ही है, तो हम ऐसे काम करते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ऊपर वाला चीज रख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर, नीचे वाले लिख देंगे 1 माइनस 7 रूट अंडर 113। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ए है, बी है, ठीक है। अब देखो ठीक से देखोगे तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को एल स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, हट गया, घटाए घटाओ
करेंगे तो ये रूट अंडर 113 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113 होगा। करोगे तो रूट अंडर 113 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113, मतलब बटा में है ना, बटा लिख देता हूँ, इससे ही जाएगा। एक्चुअली में देखोगे आप लोग तो रूट अंडर 113 माइनस 8, फिर एक नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर जाएगा तो ये जाएगा रूट अंडर 113 माइनस 7। ठीक है, गुना में है क्या, गुना है तो गुने में रखो, 113 का 113 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, देखो जब गुना किया जाता है, चलो ऐसे ही भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूँ तो गुना कर सकता हूँ, बस ऐसा भी लिख दोगे तो कंपल्सरी नहीं है, ऐसे भी आंसर आता है, इसमें नो डाउट। ठीक है, 2 मिनट गाइस, थोड़ा इंक डालना छोटो, इंक डाल लो इसको थोड़ा। इसको समझ में नहीं आया तो इसको फिर से मैं बताऊंगा, थोड़ा मीट भी गया यहाँ पर। ठीक है, बता देता हूँ इसको, थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, पी बी और हिपोटाइनस निकाल लिया, बस इसका वैल्यू हमको पता करना है क्या होगा। सबसे पहले जो पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार जरूर देखिए, फिर से देखिए, दोहराइए, फॉर्मूला याद कीजिए, और यही बेहतर होगा सभी के लिए, आपके लिए भी, सभी के लिए। थोड़ा बढ़िया से निकालिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी पढ़ाई करो तो कॉपी पेन ले लो, फार्मूला अगर याद कर रहे हो तो अगर याद हो गया तो अपने से लिखो, खुद से लिखो, पूरा तरह से याद हो जाएगा। कोशिश करोगे तो जरूर याद होगा, और ये जरूरी भी है आप सभी के लिए कि आप उस टाइप से पढ़ें, और यही होती है एक तरीका जो कि आप पढ़ सकते हो बढ़िया से। फार्मूला ही बोलते हो तो याद नहीं होता, फार्मूला याद करोगे कैसे। सबसे पहले अपने दिमाग से सब डिस्ट्रैक्शन बाहर निकाल दो, दोस्ती यारी सब हटा दो, पढ़ाई के वक्त याद कर लो, उसके बाद उस चीज को लिखो। एक बार लिखोगे तो ये कोड आप उससे अचीव करोगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारा फॉर्मूला होगा, तो एक बात बताओ, 1 + sin θ 1 - sin θ सीधे लिख सकते हो, 1 - sin² और 1 + cos θ 1 - cos θ 1 - cos² लिख सकता हूँ। अब भाई दो कॉस है ना, कॉस में कॉस क्यों ना होगा, cos²θ। ठीक है, ये हो जाएगा 1 - sin²θ, यानी कि sin²θ यानी कि sin²θ मतलब sin थीटा का स्क्वायर एक्चुअली में। ठीक है, तो प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे, लंब हमारा क्या है यहाँ पे, ए वाला है 8, कर्ण क्या है h, मैं लिख सकता हूँ 8/√113 का स्क्वायर। अब बी वाले का देखो, यहाँ पे नीचे वाले का 1 - cos²θ। cos थीटा का बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 7,
7/√113 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब देखो ये 113 हो जाएगा, 1 माइनस 8/113। अच्छा ये 64 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 का 64, आई 113 है ना, तो इस रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सीधे 113 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आई क्या हो जाएगा, 1 माइनस 49/113, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मैं इसे मिटा दूँ। अच्छा चलो मिटाते नहीं है, यहाँ पे ही देखते हैं। अच्छा ये देखो बटा का घटाव बनाओगे तो ये जगह 113 माइनस 64/113, इधर हो जाएगा 113 माइनस 49/113, इससे ही गया, मतलब गया ना। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है छोटो, नहीं कटाना है तो मत कटाओ, यहाँ पर रहने दो। चलो इधर सॉल्व करते हैं, मिटाना पड़ेगा मुझे, जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 1 माइनस 64/113, ये हो गया 1 माइनस 49/113। ठीक से देखोगे बटा के जोड़ करोगे 113 माइनस 64/113, ये हो जाएगा 113 माइनस 49/113। 113 में से 64 हटा लो, 13 में से 4 गया 9, 3 में से 4 नीचे गया, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 49/113। आई देखो 13 में से 9 गया 4, हो गया ना, और 10 में से 4 गया 6, 64/113 ऐसे आया, यहाँ पे लिख दो। फिर देखोगे तो ये ऊपर जाएगा तो 49/113 हो गया, और ये जाएगा 113/64, ये ऊपर चला जाएगा नीचे रह जाएगा, इससे ही गया। हमारा आंसर क्या आएगा, 49/64। हमारे इतने का वैल्यू इतना आया, ध्यान से समझना है। ये दोनों लाइन अलग अलग है तो इसको अलग कर दो, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको निकालना था। इसमें इससे गुना करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस, साइन स्क्वायर थीटा क्यों हुआ है, 1 में 1 से गुना किया 1 हो गया, साइन स्क्वायर साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। बस हमको पता है साइन थीटा बराबर हो गया लंब बाई कर्ण, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया उसका स्क्वायर, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, आधार बाई कर्ण, कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया 8 8 64 113, ये हो गया 49/113। फिर यहाँ पे देखो पटा घटा ऊपर बनाया है, फिर नीचे बनाया है, 49/113 ऊपर आया ऊपर, अब इन दोनों को ऊपर भेजें तो तिरछा तिरछी हो जाएगा, तो ऐसे हमारा ये आंसर आया। दूसरा था हमारा क्वेश्चन ही हो गया, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ था, बता दो, रिकॉर्डेड बैच में आप रोक के देख सकते हो। दूसरा हमारा क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक्चुअली में, तो आप बोलोगे कॉट स्क्वायर थीटा का एक्चुअली में मान होता है लंब बटे आधार, नहीं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसका स्क्वायर। आधार इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों 7, लंब क्या है 8, इसका स्क्वायर करना था, तो देखोगे आप लोग तो इसका भी 49/64 आया, ठीक है। अब हम लोग इतना तो काफी है, ठीक ठीक। अब 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब 4 क्वेश्चन और हैं, और 8वें नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मज़ेदार क्वेश्चन है, देखो बनाने की कोशिश करोगे तो बनेगा। मिटा दो इसे, चलो मिटाते हैं इसे। मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा था वो न्यून कोड वाला, उसको भी आज बता दूंगा क्योंकि इससे चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है।
8वें नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मान लीजिए 3 cot A बराबर दिया हुआ है 4। कितना दिया हुआ है 4। तो जांच कीजिए, मतलब चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर E 1 प्लस 10 स्क्वायर E 10 स्क्वायर ए बराबर है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें है या नहीं पता करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। चलो, तो कॉट ए बराबर क्या होगा एक्चुअली में, तो कहोगे 4/3, 3 इधर गया, भाग में हो गया 4/3। तो एक्चुअली में क्या है, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि आधार बटा लंब। तो ये एक्चुअली में हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, 4 है 3। अब हम क्या निकालेंगे, हिपोटेन्यूस यानी कि कॉर्ड। एच बराबर क्या होगा, बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक से देखो तो ये आएगा 25, यह एच रूट कर दूं तो ये 5 आ गया। तो दिक्कत, हमारा एच का मान आ गया 5। ठीक से देख लो आप लोग, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि प्रूव करना है। हमने एच का मान निकाल लिया, आधार दिया हुआ था 4, लंब दिया हुआ है, लंब नहीं लिखूंगा, पी लिखूंगा यार, पी मतलब प्रोपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसीलिए पी लिखा जाता है, पी। ठीक है, कोई दिक्कत ना जी। अब हम क्या करें इसे, अब इसे बनाते हैं हम लोग, मिटा दो इसे, इसे इतना दूर मिटा देता हूँ। क्या क्या दिया हुआ था हमारा, पी निकल गया हमारा कितना 3, बी कितना निकला 4, एच हम लोग निकाले हैं कितना 5, यही निकाला है एच 5। अब हम लोग को प्रूव करना है, क्या था प्रूव करना, 1 माइनस छोटा बनाऊंगा थोड़ा, 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए, यही था ना, नहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। पता करना है कि है या नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कुछ नहीं करो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। अच्छा एक बात बताओ, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4 का स्क्वायर कर दूं ऊपर, मैंने बताओ ना, कर सकता हूँ ना। अच्छा ये भी वैसे ही हो जाएगा, 1 प्लस 3/4 का, खाली प्लस हो जाएगा, बाकी सब तो सेम ही है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे। ये हो गया हमारे इधर के साइड का। अच्छा इधर के साइड का भी कर लो, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4/5 का स्क्वायर, साइन थीटा पर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3/5 का स्क्वायर। बस देखना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। अच्छा देखो 16 25 हो जाएगा, हो जाएगा 9 25, इधर देखो इधर हो जाएगा 1 माइनस 9 16, हो जाएगा 1 प्लस 9 16, इधर हो गया तो इधर देखो, इधर करोगे तो 25 हो जाएगा, 16 में से हो गया 7/25। अभी आ रहा है कि नहीं 7/25, ये देखना है, क्योंकि हमको दोनों को देखना है कौन बराबर है बड़ा है। चलो एक स्टेप इधर करके देखते हैं हम लोग, 1 माइनस 9/16 है तो 16 माइनस 9 हो जाएगा बटा 16। देखो बटा घटाव करोगे तो लॉस 16 होगा, एक 16 16 यानी कि 16 माइनस 9 बाई 16 बटा घटाव है, इधर हो जाएगा 16 प्लस 9 बाई 16, इधर तो हम लोग निकाल चुके हैं 7/25 आया है। अच्छा 16 में से 9 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7/16 हो जाएगा ऊपर, इधर 16 9 25/16 हो जाएगा, लाए हैं इतना। अच्छा इधर देखो 16 है, इधर जाएगा तो तिरछा तिरछी हो जाएगा, 7/25 गुने, सॉरी 7/16 गुने 16/25, इधर तो आया है पहले से, 16 से 16 गया तो हम कहेंगे 7/25 इज इक्वल 7/25।
देखो हम दोनों को एक साथ बनाया, हो सकता है आप लोग इसे पहले सॉल्व कर लो फिर इसे कर लो तब भी हो जाएगा, पहले एलएचएस कर लो फिर आरएचएस कर लो, इसे भी हो जाएगा। हम दोनों को एक साथ आपके सामने करके बताएं, आपकी मर्जी है तो पहले एलएचएस को प्रूव कर लो, इतना आ जाएगा, फिर आरएचएस को प्रूव करोगे, इतना आ जाएगा। हम दोनों को एक साथ किया है, इधर इसको किया है इधर इसको किया है, कोई दिक्कत ना जी, आपकी मर्जी है जैसे आप लोग चाहें। अब हम लोग 9वीं नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिठा देता हूँ इसे। बस इसमें मैंने वैल्यू रखा है और कुछ नहीं किया, फॉर्मूला इसमें नहीं होता है, बस वैल्यू रख दो। नौ नंबर क्वेश्चन, 9वीं नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए टेन ए का मान दिया हुआ है, टेन ए का मान दिया हुआ है कितना, 1/√3, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलो लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब हो गया, ये एच हो गया, सॉरी पी, पी मतलब लंब होता है, ठीक है, P/H। अब हमें क्या निकालना है, पी हो गया, एच हो गया, बी निकालना है। बी का बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। एच का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो एक्चुअली में 3 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा 2, और बी का स्क्वायर है तो बी हट खाली रहेगा तो √2 हो जाएगा। ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पी का मान आया 1, एच का है √3 और बी का है √2। बस मिटा दूंगा, जो निकालना था हमने निकाल लिया। अब हम लोग जो कह रहा है करिए, कह रहा है कि मान लीजिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू आप लोग निकालिए। पहला ही क्वेश्चन है, पहले ही कर लेते हैं हम लोग, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन, पी है एच है बी है, तो सबसे पहले एक आकृति बनाता हूँ, ठीक है कैच। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो मान लीजिए बी है 90 डिग्री है। अच्छा बी का मान कितना है, √2, एच का √3, आई 1 है, कोई दिक्कत। अच्छा ये देखो, सबसे पहले हम लोग को ये भी देखना है कि इसके नजरिए से सोचना है, tan a बराबर 1/√3 था, p का मान था 1, यानी कि ये वाला 1 होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला h तो √3 है, ये होगा √2, ठीक है, कोई दिक्कत ना जी। अब इसमें मान लो साइन थीटा बराबर लंबाई कर्ण, लंबाई कर्ण साइन ए के हिसाब से, तो 1/√3, आई डॉट है इसका मतलब गुना होता है, कौशी कौशी के हिसाब से देखना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 1/√3 प्लस कॉस ए इंटू साइन से, कॉस ए इधर से आधार बटे कर्ण √2/√3 इंटू साइन सी लंब बटे कर्ण √2 इंटू √3, ठीक है। हो जाएगा 1/3 प्लस हो जाएगा 2/3, इस ओवरऑल 3/3, आंसर आएगा हमारा 1। कोई दिक्कत, देखो साइन ए बराबर 1/√3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए की ओर से देख रहे हैं, ए की ओर से देखो ऐसे लंब तो ही है ना, कर्ण तो हमेशा ही रहेगा, 1/√3। कॉसी की नजर से देखोगे तो आधार बटा कर्ण होता है फॉर्मूला, तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा, कर्ण ही हो जाएगा, तो 1/√3 इसमें भी लिखे हैं, प्लस था प्लस दिया। कौशे का मान बताना है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, √2 हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो √2/√3। साइन सी के लिए देखोगे लंब बटा कर्ण होता है, लंब भी हो जाएगा, कर्ण ही हो जाएगा, √2, ठीक है कोई गाइस। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी पुट आउट करते हैं, हो जाएगा आपको, मिटा दूं। आप लोग रिकॉर्डिंग बैच में बार बार देखोगे, समझ में आ जाएगा, मुझे पूरे यकीन है। कोशिश करोगे बनाने का कॉपी में खुद से, तो भी समझ में आ जाएगा।
लिखा है कॉसे इंटू कॉसी, कॉसे इंटू कॉसी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है गाइस। अच्छा कॉस ए बराबर क्या होता है, लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए इसको देखना है, ए के नजर से देखो, आधार बटे कर्ण, आधार कौन होगा, √2 होगा, कर्ण क्या होगा, √3, गुना, डॉट मतलब यहाँ पे गुना होता है, प्रोडक्ट से मतलब होता है। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, एक हो जाएगा आई √3 माइनस। अच्छा साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए की नजर से देखो कि लंब बटा कौन, लंब हो जाएगा एक, कौन नहीं 1/√3। साइन सी के नजर से देखो कि लंब ये हो जाएगा √2 और कर्ण क्या हो जाएगा √3। अच्छा मेरे पास तो ये हो जाएगा √2/3, हो जाएगा √2 बाई, ऐसे लिख दूं 3। क्या ये दोनों का दोनों शून्य नहीं बना दे रहा है? ठीक है गाइज, हमारे 9th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग 10वीं नंबर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मिटा दो इसे। चलो मिटाते हैं। दसवीं नंबर क्वेश्चन है कि पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू प्लस 5 सेंटीमीटर साइन पी कोस पी, करे पी क्यू आर में जिसमें कोण समकोण है इतना। ठीक है ध्यान से समझना, ऐसे है एंगल, पी क्यू आर है, क्यू समकोण है, पी है क्यू है आर है। अब बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, लेकिन पी आर, इसका मान पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया हुआ है कितना मेरे प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। अब पी क्यू का मान दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ के 25 सेंटीमीटर लेगा। अब पी क्यू का मान दिया हुआ है इसे, ठीक है कोई दिक्कत, देखो इसका मतलब हमारा ई मालूम है कि 5 सेंटीमीटर का है, हमको ई और ई दोनों का जोड़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का योगफल दे दिया है ई। घबराना बिल्कुल नहीं है, सब होगा, सॉल्व होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये आधार है, एक कर्ण है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, अपने से भी गेस करोगे तो नहीं मालूम चल रहा है कि 5 होगा तो ये अगर 12 होगा तो ये 13 होगा, देखो 13 12 25 नहीं हो जाएगा। अब तुम देखो खुद से, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो 12 का 144 होगा, अब 5 का कितना होगा 25, सॉरी जुड़ता है ना, तो 169 होगा, और 13 का 169 होता ही है। तो हमारा ये तो अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला सही लग रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका मान 12 होगा, इसका मान 13 होगा। नहीं निकालने आ रहा है तो भी सेंस है, हम निकालेंगे कैसे। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है, हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यही तो होता है, बताओ यही तो होता है ना। फिर क्या किया जाए, यही होता है ना, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि माइनस आ रहा है।
जबकि बोल रहा नहीं इसको इसको जोड़ क्या है। तो मैं कहूंगा आप लोगों से ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने से सोचो। यहाँ पर क्या रखूं कि 25 हो जाए, तो कहोगे 20 5 भी रख सकते हैं, 21 4 भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखना है कि इसका स्क्वायर करे ना, तो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर हो। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, अब 12 का 144, और 5 का 25, 25 144 169 होता है। देखो 4 5 9 4 2 6, ठीक है। अब बाकी कुछ भी रखोगे नहीं आएगा। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर रखता हूँ 11 14, 11 रख दिया, यहाँ पर मैं 14 रखता हूँ। तो 14 का कितना होता है, 14 का कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 11 ले लिया, ठीक है। तो 14 11 भी 25 होता है, लेकिन ऐसा रखना है ना कि हो जाए। 14 का क्या होता है 12 का 113 का 169, 14 का 196, 11 का 121 होगा, 5 का तो 25। देखो तो कौन एंगल से 196 आ रहा है, 5 1 6 और 2 2 4 1 146 आ रहा है, यानी कि नहीं हो सकता। और वहीं देखो 12 13 रख के देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 12 यहाँ पे 13, तो 13 का तो 169 होता है, और 12 का 144 और 5 का 25, देखो तो जोड़ने पे भी 169 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो आप तो, देखो अपने से भी कर सकते हो, नहीं तो बताने के लिए भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पी का मान आ गया कितना 5, क्यू का बी का मान आ गया 12, और एच का मान आ गया 13। लंब आधार और कर्ण का मान हमारे पास आ चुका है। अब वो कह रहा है कि बताइए साइन पी कॉस पी टेन पी का मान, साइन पी का मान, टेन पी का मान, कॉट पी का मान, जो भी दिया हो आई डोंट केयर, कॉस पी का मान, बस इतना ही निकालना। साइन पी, पी की ओर से देखो लंबाई कर्ण कौन होगा 12/13, टेन पी लंबाई आधार, इसके लिए लंब कौन होगा 12, आधार 5, कॉट के लिए 5/12 हो जाएगा डायरेक्ट उल्टा, आधार बटा लंब, आधार कौन होगा ये वाला, लंब ई 5/12। अच्छा क्या होगा इसके लिए 5 113, सॉरी, ठीक है। हो क्या हमारा आंसर आ क्या, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। 2 क्वेश्चन है उसको बताऊंगा, उसके बाद ही छोड़ूंगा। एक क्वेश्चन 11 नंबर कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मिटा दो इसे। ये 11 नंबर कह रहा है पहला क्वेश्चन कि क्या tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, tan ए का मान 1 से हमेशा कम ही होता है। मान लो tan ए का मान, मतलब ए जो है, सॉरी ए का मान 1 से कम होता है, नहीं 1 से कम होगा यानी कि मान लो 0 होगा, तो कैसे पॉसिबल है, तो पहले का असत्य हो जाएगा, ठीक है, सही गलत बताना है। दूसरा कह रहा है कोण ए के किस मान के लिए सेक बराबर 12/5 होगा, हो रहा है कि सेक बराबर है आपका 12/5, तो ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, कारण सहित भी है, सत्य यह है असत्य, सेक बराबर 12/5, तो सेक बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या पॉसिबल लग रहा है, यहाँ पे आधार जो है कर्ण से छोटा हो रहा है, पॉसिबल है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो हमारे हिसाब से गलत है। कारण बताने की क्या जरूरत है, बता भी देंगे और दिख भी रहा है ना। तीसरा है कौसे कॉट कोणे के कोशिएंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, हाँ बिल्कुल है, कॉटे तीसरा सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है। कौसे को कोशिएंट भी बोला जाता है, इसका असली नाम है कॉस, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है लिखा जाता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा बोल रहा है कॉटे कॉट और ए का गुणनफल है, बिल्कुल। देखा जाए कॉट ए
कॉट ए, देखो ये गुणनफल नहीं होता है, लेकिन रियलिटी वेरीफाई करोगे तो कॉट गुने ये नहीं होता है। देखो साइन अकेले नहीं हो सकता, साइन थीटा ही होता है, साइन ए होता है, साइन अकेले नहीं होता यूज। तो तुम गुणनफल यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखना उचित होगा। क्यों? देखो हमारे हिसाब से सही होगा। क्यों होगा? देखो अगर मैं लिखता हूँ साइन, साइन 12/15, ठीक है गाइज, इधर चलो चलो साइन 12/15 चाहे 12 लिख देता हूँ। साइन यहाँ पे 12 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 15 लिख दिया, चाहे छोड़ो, ऐसे हो गया साइन 12 हो गया, ये उधर हो गया 15। आई साइन एक्चुअली में 12 गुना के रूप में, इधर जाएगा तो 15/12 हो जाएगा। तो है गुना के रूप में है, लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन है। 521 कोण के थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। साइन थीटा बराबर 4/3 पॉसिबल है? तुम बताओ। ये एल हो गया, ये हो गया एच, कर्ण। कर्ण कभी छोटा नहीं हो सकता, तो नहीं, थीटा कभी भी किसी परिस्थिति में छोटा नहीं होता है। अपने हिसाब से आप लोग दे सकते हो। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन छोटा था उसको बता देते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन छोटा था, शायद 6 नंबर, 6 नंबर, और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी। 6 नंबर, दो मिनट गैस। हाँ, कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण हो, ठीक है। मान लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन हम छोड़े थे, ठीक है, बनाने का तरीका बता रहा है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। कह रहा है कि कोण ए और बी न्यून कोण है। बिल्कुल है न्यून कोण, तो छोटा है ना, 90 डिग्री से तो छोटा ही है, बी से तो छोटा ही है ना। कोण ए और कोण बी जो है क्या है, सॉरी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ऐसे ही कर रहा है। इसका मतलब ए सी हो जाएगा, क्योंकि जब न्यून कोण बोल रहा है तो ये वाला सी बड़ा होगा, ठीक है। इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, ए बी सी, कोई दिक्कत? तो बताइए कि cos ए बराबर cos बी होगा। हमारा है कि cos ए कब cos बी होगा, cos बी के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत गाइज? मैंने इसको प्रूव करना है, तो cos ए बराबर क्या होता है, खुद से सेंस लगाओ। cos ए बराबर होता है हमारा आधार बटा कौन। तो इधर से देखो आधार कौन होगा, ए सी होगा, कर्ण कौन होगा, ए बी। अच्छा, फिर बोला cos बी, cos बी के लिए बताओ आधार कौन होगा, हमको ये बताइए कि cos ए के लिए लंब बटा cos ए बराबर होता है आधार बटा कौन। तो ये सी हो गया आधार, कर्ण हो गया हमारा ए बी। cos बी के लिए आधार बटा कर्ण चाहिए, आधार क्या होगा, ए सी। आधार इसके लिए, सॉरी, cos बी के लिए बी सी, कर्ण ए बी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये मान लीजिए समीकरण 1 है। बनाने के लिए चाहे आप चाहें तो डिटेल बता दो, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग cos ए को ले लेते हैं। cos ए बराबर क्या हो जाएगा गाइज, हम क्या निकाले हैं अभी, आधार बटे कर्ण, ए सी बाई ए बी। समीकरण 1 ले लीजिए। cos बी बराबर अभी क्या निकाले हैं, बी सी बाई ए बी। समीकरण 2 ले लीजिए, आपकी मर्जी। फिर क्या कीजिए, इसको बराबर करते हैं हम लोग एक दूसरे के बराबर, यानी कि समीकरण 1 को बराबर करते हैं समीकरण 2 के। देखो बनाने का तरीका है इसे, यानी कि ए सी बाई ए बी बराबर बी सी बाई ए बी। ठीक से आप लोग देखोगे तो नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा, नहीं कट रहा है तो देखो तिरछा तिरछी होता है, ए बी गुने ए सी हो जाएगा, इधर हो जाएगा ऐसे। इधर देखो ए बी गुने बी सी हो जाएगा, ऐसे लिख दो, ए बी गुने
BC भाई तिरछा तिरछी, AB से AC में, AB से BC में, इस AB से AB कटा, क्या AC बराबर BC नहीं आया? हमें क्या प्रूव करना था? नहीं तो प्रूव करना था AC बराबर BC, AC जो है BC के बराबर है, ठीक है। तो जब AC बराबर है BC के तो हम कह सकते हैं कोण A बराबर है कोण B के। बे यार कोण A हो गया, कोण B हो गया, AC यही है तो यानी कि कोण A। AC कौन है? A है तो कोण A। BC कौन है? A है तो कोण B। यही तो प्रूव करना था, बस हम लिख देंगे प्रूव्ड, हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? और कल 8.2 पर काम किया जाएगा। कल बढ़िया से बताएंगे कैसे 30 डिग्री का मान फाइंड करोगे। 45 याद भी नहीं होगा तो भी आप आसानी से बता सकते हो कि इसका क्या वैल्यू होगा ओवरऑल कैलकुलेट करके, ठीक है। थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ता है हर एक चीज़। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्रणाम मेरे भाई, नमस्कार।